ओम शांति। तो आज अव्यक्त वरदान यात्रा 43 डेज की स्मृति का दिन है 36 और आज की मुरली है 9 दिसंबर 1985 की। मुरली का टाइटल है बालक सो मालिक। बाबा ने कहा, मुरली की शुरुआत होती है हम ब्राह्मण आत्माओं के 2 टाइटल से। बाबा ने कहा, आप बच्चों को बाबा मन जीत और जगत जीत के रूप में देखते हैं। ये जो शक्ति सेना है, बाबा कहते हैं ये कौन सी सेना है? मन जीत और जगत जीत बच्चों की। मन जीते जगत जीत, ऐसी कहावत है कि भाई जिसने अपना मन जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। जैसे सिकंदर का बताते हैं कि उसने लगभग आधे से ज्यादा सब कुछ जीत लिया, लेकिन जब लास्ट में डॉक्टर के सामने वो थे तो डॉक्टर को बोला कि वे कैसे भी करके तुम मुझे बचाओ, तो जो तुम बोलोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये संभव नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, आप मुझे कितना भी कुछ दो, लेकिन आपकी बस ये अंतिम घड़ी है, अंतिम दशा है, नहीं कर सकते हम कुछ भी, केस हमारे हाथ में अब नहीं रहा है। तो सिकंदर बोलते हैं कि चलो जो मैंने जीता है वो आधा तुम्हें दे दूंगा, अब तो मेरे जीवन बचा लो। तो डॉक्टर फिर हंस करके क्या बोलता है, चिकित्सक यही बोलता है कि अगर सिकंदर आप पूरा का पूरा जो जीता है वो भी मुझे दे देंगे तो भी आपका जीवन मैं नहीं बचा सकता। तो उधर से तो हमको ये शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति जिसने सब कुछ जीत लिया वो अपने प्राणों को कभी नहीं जीत सकता। वो तो समय आएगा, और एक ये मृत्यु एक ऐसी चीज है जो अच्छों को ये दिखा देती है कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, जिनके पीछे आप भागे वो चीजें आपके साथ, जैसे कि शरीर, जैसे कि माल मिल्कियत, जैसे कि ये बादशाही जो संसार के अंदर है। जगत को जीतना है तो उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा और वो है अपने मन को जीतना। और मन को कैसे जीतेंगे? मन अपनी तो चीज है, कोई दूसरे की चीज थोड़ी ना जिसको जीतना है, अपनी ही चीज को जीतना है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो उनका दिल जीता हुआ है। दिल जीतने का मतलब क्या होता है? दिल के ऊपर अपने नाम की स्टैंप लगाई हुई है कि ऐसे बाहर निकाल करके अपना ठप्पा लगा दे और अंदर रख दिया कि दिल को जीता हुआ है, ऐसा तो नहीं है ना। दिल जीतने का मतलब क्या होता है? दिल जीतने का मतलब होता है ईमान दिखा दिया कि ये बेईमानी का भरोसे के अंदर जिस आत्मा ने उस आत्मा को बांध लिया तो कहते इन्होंने तो इसका दिल जीत लिया। दिल जीतने का मतलब ये कभी नहीं होता चापलूसी करना, चमचा के, ऐसे बहुत लोग आते हैं, हम ही बता देते हैं आपको, हम ही आपको दिखा देते हैं, क्योंकि कईयों को ये मिथ्या है कि इन लोगों की हाँ में हाँ करेंगे तो ये लोग का दिल हम जीत लेंगे और बढ़िया हो जाएगा। पर ऐसे तो इस इरादे से आएंगे, वो इसी इरादे से चले भी जाएंगे, क्योंकि ये कार्य किसी इंसान का होता तो दिल जीत के काम चल भी जाता, पर ये कार्य किसका है? भगवान का। उसका दिल जिसने जीत लिया वो शून्य आया था, 0। जब वो भगवान के पास आया था ना तब वो 0 आया था, लेकिन उसका दिल जीतता गया। वहीं पर ही भगवान ने उसको 0 से क्या बना दिया? हीरो बना दिया। उसका नाम शायद कोई नहीं जानता होगा, लेकिन आज उसका नाम से ही सबको सब लोग जान रहे हैं। ये क्यों हुआ? किसी इंसान के पीछे ये जो शब्द हैं बोलने में बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऐसा काम करेंगे तो इसको दिल जीतना नहीं कहा जाता। मन जीतना क्या चीज होती है? दिल, जीवन को जीतना क्या होता है हमें पता है, देश को जीतना क्या होता है, राष्ट्र को जीतना क्या होता है, अपने केस को जीतना क्या होता है, अपनी परीक्षा को जीतना क्या होता है, ट्रॉफी को जीतना क्या होता है, सबको सब पता है। मन को जीतना क्या होता है? 2 ही बात बाबा ने कही, जिस आत्मा ने अपने व्यर्थ संकल्प और विकल्पों के ऊपर जीत पा ली उसने अपने मन को जीत लिया।
जिसने अपने मन, इसलिए अभी आपको साकार मुरली में क्या कहा, हे अर्जुन, मनुष्य ही अपना दुश्मन है और मनुष्य ही अपना मित्र है। आत्मा मनुष्य, उधर मनुष्य ही आता है गीता के अंदर, तो कि भाई इंसान ही खुद का दुश्मन है और इंसान ही खुद का दोस्त है, मित्र है। तो मन को जीतने के लिए अपने मन के स्वभाव को समझना पड़ेगा कि मन व्यर्थ और विकल्पों के पास आसानी से जाता है। इसलिए मुझे मन को व्यर्थ और विकल्प, व्यर्थ होता है जहां से ना उसका कोई फायदा है ना मेरा कोई फायदा, बस टाइम पास कर रहे हैं, समझते ना। वो जो 2 दिन पहले बाबा ने इन्हीं अव्यक्त मूल्यों में कहा है कि कई बच्चे रेत के घर बनाते हैं, महल बनाते हैं, फिर उन्हें बिगाड़ देते हैं और अपना टाइम वेस्ट करके दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो जो व्यर्थ संकल्प होते हैं वो इंसान खुद ही हवा में महल बनाता है, खुद ही उसके अंदर फंस जाता है और टाइम वेस्ट हो गया, ना नुकसान हुआ ना फायदा हुआ। नुकसान बस ये होता है कि समय निकल जाता है। और विकल्प किसको कहा जाता है, अधिकतर समय हमारा व्यर्थ के साथ किस में जाता है, विकल्प में। विकल्प का मतलब होता है ये करूं या ना करूं, करूं ना करूं, उनसे पूछ लूं, करूं ना करूं, उनसे पूछ लूं, करूं ना करूं। तो विकल्प का मतलब है 2 ऑप्शन है। तो ऑप्शन होंगे तो मन को नहीं जीत पाएंगे। एक माता पिता अपने बच्चों को कह करके बच्चों को पार्क में लेकर के गए, तो बाप ने बाद में कहा कि चलो भाई अब शाम होगी, घर चलने का समय आ गया, चलो। तो माँ कह रही है कि बच्चा तो खेलने के लिए गया था, यही पार्क में कहीं इधर उधर होगा। तो पिता कहते कि ढूंढो भाई कहाँ है, अब निकले यहाँ से, बहुत टाइम हो गया। इधर भी ढूंढ लिया, उस झूले पर भी ढूंढ लिया, उस झरने पर भी ढूंढ लिया, सब जगह ढूंढ लिया, पर वो बच्चा तो कहीं नहीं मिला। पिता ने कहा कि तुमने बच्चे को कहाँ जाने से मना किया था। पिता ने माता को कहा, हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि तुमने चिंटू को कहाँ जाने से मना किया था। तो माँ ने कहा चिंटू को वहां जाने से मना किया था कि वहां मत जाना, वहां पर थोड़े थोड़े कीड़े मकोड़े मच्छर ज्यादा हैं। तो पापा ने कहा कि चलो भाई वो चिंटू उधर ही मिलेगा हमको, और चिंटू कहाँ था, वहीं था। ये मन चिंटू है तो चिंटू, लेकिन जन्म जन्मांतर का खाता सारा खराब करा देता है तो चिंटू, लेकिन जन्म जन्मांतर की सारी प्राप्ति करा देता है। भगवान के जैसा भगवान भगवती बना सकता है यही मन, और राक्षस से भी अधम राक्षस बना देता है यही मन। एक ही घर के अंदर रहने वाले एक ही सदस्य को दूसरे सदस्य से डर लग रहा है, तो ये किसका काम है, चिंटू का काम है कि नहीं है, उसी का काम है। क्योंकि 2 हाथ उनको है, 2 हाथ उनको है, लेकिन डर किसका है, उनके भयानक मन का, कि इनके मन में चल क्या रहा है, ये मेरा कुछ कर ना दे। बाबा ने कहा ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्याधिकारी बनते हैं, और इसीलिए गाया जाता है मन न जीते जगत जीत। मन को केवल क्या करना है, जीतना है। तो पता चल गया मन को जीतने के लिए क्या करने पड़ेंगे, बस 2 छोटे छोटे काम करने हैं। एक तो उसको व्यर्थ संकल्पों से बाहर निकालना है, और एक उसको विकल्प से बाहर निकालना है। ये कब होगा, इसके लिए बाबा ने हमको बहुत आसान चीजें दी हुई हैं, जो कल की मुरली में भी सुना है। बाबा का ज्ञान, बाबा की सेवा। कभी कभी बाबा बोलते हैं डबल लॉक लगाओ, कभी बाबा बोलते हैं ये करो। आज के मुरली में बाबा बोलते हैं बालक बन जाओ, कब मालिक बन जाओ। बाबा ने कहा अभी के बालक ही विश्व के मालिक बनेंगे। अब सुनना, बालक बनना है फिर मालिक बनेंगे। बालक बनने का मतलब बाबा ने क्या कहा, हद के मालिकपन से बालकपन में आना, तब ही बालक सो मालिक बनेंगे। हद में लौकिक रीति से, धन की रीति से, परिवार के रीति से, धर्म कास्ट की रीति से हम लोग अपने अपने में क्या है, मालिक हैं। भगवान ने कहा तुम इस हद के मालिक पने को छोड़ करके मेरा क्या बन जाओ, बालक बन जाओ।
तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कितना भी कोई देश का बड़ा मालिक हो, धन का मालिक हो, परिवार का मालिक हो, लेकिन भगवान के आगे, बाप के आगे तो सब कहते हैं हम बालक तेरे कह करके प्रार्थना करते हैं ना। चाहे देश का एक कर्मचारी खड़ा है, चाहे देश का एक बहुत बड़ा उच्च कोटि का मंत्री खड़ा है, दोनों ही भगवान की मूर्ति के आगे तो जाकर के क्या बोलेंगे, देवता के आगे जाकर के कि हम बालक तेरे, आप हमारे माता पिता, हम आपके बालक हैं। बाबा ने कहा मैं फलाना मालिक हूँ, ऐसे कभी नहीं कहेंगे बाप के आगे। तो तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो, तब ही अभी भी बेफिक्र बादशाह बनते हो और भविष्य में भी विश्व के मालिक बादशाह बनते हो। बाबा के जो बच्चे हैं ना, वो सभी बच्चे अभी ही क्या बन गए हैं, बेफिक्र बादशाह बन गए हैं। जितने भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर हैं, वहां पर जितनी भी दीदियां रहती हैं, वो सभी जब रहती हैं, सोती हैं, खाती हैं, घूमती हैं, फोनों पर बातें करती हैं, नए प्रोजेक्ट तैयार करती हैं, वो कैसे करती हैं, बेफिक्र बादशाह बन करके करती है। ये बेफिक्र बादशाह बन करके वो कैसे अकेले के लिए अपनी सारी जिंदगी निकाल सकती है, क्योंकि वो क्या है, उसकी बालक है, बालक। जब हद का मैं फलाना बाबा ने कहा त्याग देते हैं, तो भगवान के बालक बन जाते हैं और ये बालक बेफिक्र बादशाह रहते हैं अभी भी, और भविष्य में भी ये क्या बनते हैं, विश्व के मालिक बनते हैं। बालक सो मालिक हूँ, अगर ये समृद्धि सदा रहेगी ना, तो बाबा ने कहा निरहंकारी निराकारी स्थिति का अनुभव होता रहेगा। बच्चों, बाबा ने कहा बस आपको एक ही तो पाठ पढ़ाया है, और वो एक शब्द का पाठ है बच्चा। मुरली के अंदर क्या आता है, सबसे पहले मीठे बच्चे। बाबा ने कहा ये एक बच्चा शब्द माना एक बालक शब्द है ना, इससे आप क्या बन गए हो, मास्टर नॉलेजफुल बन गए हो। बाबा और बच्चे, इस एक शब्द में सब कुछ समाया है। अभी देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात कही, बच्चा बनना अर्थात माया से सदा बचना। बच्चा बनना अर्थात माया से सदा बचना। हमारे कई विश्व के अंदर ऐसे देश हैं जो मुगल कंट्रीज है, वहां पर भी बाबा के सेंटर है, वहां पर भी दीदियां रहती है, अकेली दीदियां रहती हैं। तो उन दीदियों के लिए नियम बिल्कुल अलग है। एक तो वो यूनिफॉर्म में नहीं होते, वो वहाँ के जो कपड़े होते हैं उन्हीं कपड़ों के हिसाब से रहते हैं, रंगीन कपड़ों के हिसाब से रहते हैं। दूसरी बात, वहाँ पर ये नियम है उन देशों के अंदर कि अगर अल्लाह के खिलाफ में किसी ने एक शब्द भी कहा, जहां पर पता चल गया कि इन्होंने अल्लाह के खिलाफ कुछ बोला है, तो शूट एट साइट वहां का कानून है, उसको वहीं खड़े खड़े बंदूक से खत्म कर दो, आपको कोई सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसने अल्लाह के खिलाफ में बोला। ऐसे देशों के शहरों के अंदर कौन रहती है, बाबा की बच्चियां रहती है। इसके लिए देखो भक्ति मार्ग के अंदर लोग वैष्णो देवी जाते हैं, दूर दूर जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं जब बम गिरने के पूरे रिस्क हैं, जब बंदूक चलने के पूरे रिस्क हैं, जहाँ पहाड़ी टूटने के रिस्क है और जहाँ पर मर करके वापस पहुंचे, ऐसे पूरे के पूरे रिस्क है। लेकिन वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए लोग जान की भी बाजी लगा करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने मुरली में बोला संगम युग पर जान की बाजी लगा करके बैठ करके भगवान का काम किया, तो आज कलयुग अंत तक भी लोग जान की बाजी लगा करके उस देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया उसको वैसी प्राप्ति होती है। वरना कई देवियां पेड़ के नीचे भी बैठी हैं, देवता जिन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, बल्कि और ही आकर के उल्टे काम किए। पुरुषार्थ करने वालों को रोका, पुरुषार्थ करने वालों को टोका, पुरुषार्थ करने वालों की आलोचना करी, उन्होंने भी तकड़ा पुरुषार्थ किया। इसके लिए उनको एकदम उधर बिठा दिया ठंडी हवा में, ऑटोमेटिक एसी, ऑटोमेटिक सब कुछ।
क्योंकि भगवान की पढ़ाई पढ़ी, भगवान के घर में रहे, भगवान का सब किया, लेकिन जितना कर सकते थे उतना नहीं किया। तो एक दीदी जो ऐसे ही एक शहर के अंदर रहती थी, जब वो घर से बाहर जाती थी तो वो देखती थी कि घर के अंदर सारा सामान इधर से उधर हो जाता है। फिर कभी वो घर के बाहर जाती थी सब्जी आदि लेने तो ये हो जाता था। एक बारी तो उनके सामने ही बंदूक लेकर के खड़े हो गए। और वो दीदी अपने अनुभव में क्या बताते हैं, प्रभु प्रेम के परवाने एक बुक है, कभी जिंदगी में पढ़ने का मन करे, समय मिले तो उस किताब को पढ़ना। आपके हर दिन एक अनुभव को पढ़ोगे, रोमांच खड़े हो जाएंगे। उस बुक के अंदर विदेशी दीदी और भाई हैं, उनके बहुत जबरदस्त अनुभव है। उसमें से एक अनुभव ये है कि वो ऐसे बंदूक लेकर के खड़े हो गए। और दीदी, ये आपको अनुभव क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि आज की मुरली में है, हद के मालिक पने के अभिमान को हटा करके बालक बनो तो यहाँ पर भी बेफिक्र बादशाह रहोगे और आने वाले विश्व के अंदर भी तुम विश्व के बादशाह बन जाओगे। तो उनके आगे ऐसे किया और दीदी ने कहा कि बाबा आप देख लो, मैं तो बच्ची हूँ, मैं आपके पीछे हूँ, आप मेरे आगे हो, जो होगा वो आपको होगा। और कुछ भी नहीं होता। बाद में उनको अंदर से प्रेरणा आती है, उनको कुछ दिख जाता है, उनको कोई कह देता है कि अरे नहीं, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, छोड़ो इन बातों को। एक दीदी तो अपनी गाड़ी के अंदर बैठी है, कार के अंदर बैठी है, गोली चली है, और गोली चली और कहाँ से निकल गई, ये ब्रह्मा कुमारियों की, जिन ब्रह्मा कुमारियों के लिए लोग कुछ भी बोल देते हैं, ये तो ऐसे बेली बैठे, घर वालों को कुछ करना नहीं था तो ये बना दिया, ये कर दिया, उल्टे लोग, उल्टी बातें, उल्टी सोच। वो दीदी ऐसे गाड़ी में बैठी और ये चोटी होती है ना बहनों की, इस चोटी के अंदर से बुलेट निकल करके चली गई, यहाँ पर लग गई खिड़की पर। अब सोचो ये शिव शक्तियां हैं या नहीं है। और इस मुसीबत के बीच में भी गॉड, सुप्रीम पावर हाउस, वो लाइट है, उसको याद करो। और ऐसी गोलियों के बीच में आप में से कोई रहता है? आलोचना के बीच में भी रहता है क्या? एक दिन कोई घर वाला बोल देगा ना ओम शांति में जाती है माता, अक्ल तो तेरे अंदर आई नहीं कोई भी, अगले दिन से आने बंद कर देंगे कि मैं नहीं जाती वहां, जाऊं भी और घर वालों की सुनूं भी। हम तो इतनी से में ढेर हो जाते हैं। और ब्रह्मा कुमारी बहनें युद्ध के मैदान में खड़ी होकर के फिजिकली भी उनके साथ बहुत नुकसान हो जाते हैं, माना खाना बंद, पानी बंद, बिजली बंद। और ये तो आपको एक वाक्य सुनाइए, ऐसे बहुत सारे एक है। तो बालक समझेंगे, बच्चा समझेंगे तो माया से बच्चे रहेंगे। बचने का अनुभव आपको सुनाया था इसीलिए। तो बाहर से चाहे माया किसी भी रूप में आए, चाहे भीतर से आए, हम बच्चे हैं, सदा इसी स्मृति में रहो। बच्चा बना अर्थात बच गया। लेकिन प्रॉब्लम फिर क्या हो जाती है, बच्चा यही भूल जाता है कि मैं बच्चा हूँ। बाबा ने कहा कई बच्चे सोचते हैं कि भूलना चाहते तो नहीं है लेकिन फिर भूल जाते हैं। बाबा ने कहा क्यों भूल जाता है, क्यों भूल जाता है कि हम बच्चे हैं? संग, इसके अंदर संग बहुत बड़ा काम करता है। संग हम ऐसों के हैं जो पहले से बहुत बड़े हैं, जिन्होंने अपने आप को बहुत होशियार समझ करके रखा है। ऐसों के संग में रहेंगे तो खुद को बेबी, खुद को बच्चा कैसे समझेंगे, वो वाला बेबी नहीं बनाना जो बाबा बेबी बोलता है कि मेरे बच्चे अभी बेबी हैं। भगवान का क्या बनना है, तो क्यों भूल जाते हैं? बाबा ने कहा कहते तो कहते हैं बहुत समय के संस्कार है बाबा, पुराने संस्कार हैं इसलिए भूल जाते हैं। बाबा ने उदाहरण दिया, जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वो व्यक्ति जल गया, वो मर गया, सब खत्म हो गया। बाबा ने कहा अगर वो फिर से आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, क्या आ गया, भूत आ गया। ऐसे कहेंगे माँ आ गई, माँ का भूत आ गया। देखो बाबा ने कहा ऐसे ही ये आपके जो पुराने संस्कार है, ये जो बाबा ने कहा ये भी क्या है, माया के भूत है। ये क्या है, माया के भूत है। तो वो भूतों को भगाया जाता है
वर्णन नहीं किया जाता। सारा दिन बैठ करके वर्णन नहीं करना, इन भूतों को क्या करना है, भगाना है। वर्णन करने का मतलब क्या होता है, क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे, क्या करूं, मेरा माहौल ही ऐसा है, क्या करूं। बाबा ने कहा वर्णन नहीं करो, इनके ऊपर क्या करो, काम करो। और अभी तो बाबा ने इससे भी अच्छी बात कह दी। बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा मेरे पुराने संस्कार है इसलिए मेरे को आदत पड़ गई। बाबा ने कहा अच्छा, पुरानी बातें अच्छी लगती हैं बच्चों को, अगर पुरानी बातें अच्छी ही लगती हैं तो बाबा ने कहा वास्तव में पुराने से पुराने जो आदिकाल के संस्कार है वो याद करो। बाबा ने कहा ये जो माया के संस्कार है ना पुराने वाले, ये तो फिर भी मध्य काल के हैं, द्वापर युग से ही आए हैं। असली में जो हमारे पुराने संस्कार थे वो कौन से थे, आदि काल के संस्कार। कौन से, देवताई संस्कार थे। बाबा ने कहा जब कोई मुश्किल अनुभव करते हो तो कहते हैं, देखो बाबा ने कहा बालक बनो, सभी बोझ से हल्के बनो, कभी तेरा कभी मेरा, ये बातें मुश्किल बना देती है। जब मुश्किल अनुभव करते हैं तो बाबा को क्या कहते हैं, बाबा तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बाबा क्या कहते हैं, तेरा काम तुम जानो, और जब कुछ सहज होता है तो मेरा कहते हो। खेत सारा का सारा बर्बाद कर दिया किसने, इस पशु ने। राम जी मेरे साथ ये क्या कर दिया, और खेत के अंदर अच्छी फसल हो गई, अच्छी कमाई हो गई, अच्छी प्राप्ति हो गई, तो किसने किया, भाई मेरी मेहनत है। कोई कहेगा भगवान की कृपा है आपके ऊपर, हम कहेंगे कि ले भगवान की कृपा से क्या होता है, मेरी मेहनत नहीं दिख रही। तो बाबा ने कहा ये तेरा और मेरा जो करते हो ना, ये मुश्किल बना देता है। इसके लिए अगर तेरा कहा हुआ मेरा समझ करके कार्य में लगाते हो तो फिर क्या होगा, क्या उससे सुख मिलेगा, सफलता मिलेगी। इसलिए अमानत समझ, तेरा समझ चलते तो बालक सो मालिक बन, खुशी से नशे से स्वतः ही रहते। इसलिए पहला पाठ पक्का करो। तो बाबा ने कहा ये शरीर भी है, ये सब कुछ है, ये सब किसकी अमानत है, ईश्वर की अमानत है। बाबा ने कहा लोन लिया हुआ शरीर है। हो सकता था हम 4 साल पहले शरीर छोड़ देते, हो सकता था हम 10 साल पहले भी शरीर छोड़ देते, हो सकता था हम 1 साल पहले शरीर छोड़ देते, लेकिन भगवान ने हमको फिर से ये शरीर दिया अमानत के रूप में। तो अब ये शरीर जो मेरे को भगवान से अमानत में मिला है, बाबा ने कहा अगर इसको तेरा और मेरा के खेल में उलझाते रहोगे, ट्रस्टी बन करके इसको भगवान के काम में नहीं लगाओगे, तो खुशी और नशे का अनुभव करेंगे, नहीं करेंगे। ये तो बल्कि क्या हो जाएगी, अमानत में खयानत हो जाएगी। तो अभी मुरली का एक पाठ पूरा हो गया पार्टियों से मुलाकात से पहले। तो अभी तक की मुरली में सबको क्या समझ में आया है, हाँ, मुरली से शुरुआत करो। बाबा ने कहा जो मन को जीतते हैं वही जगत जीत बनते हैं। तो मन को जीतने का मतलब क्या होता है, अपने व्यर्थ को और विकल्प, ऑप्शन नहीं रखने, ऑप्शन नहीं रखने जिंदगी के अंदर, करूं ना करूं, जाऊं। आज की साकार मुरली में बाबा ने एक शब्द कहा है जो बाबा कभी नहीं कहते, लेकिन आज की मुरली में बाबा ने वो बात कही, अगर आपके पकड़ में आई तो। आज बाबा ने कहा नेमी बनो, नियम बनाओ, वरना बाबा कभी नहीं कहते, पर आज बाबा ने कहा नियम बनाओ। नियम है कि मुझे इतने बजे से इतने बजे करना है तो करना है, अब कोई मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। नियम है मुझे यही खाना है तो यही खाना है, अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नियम है मुझे अपनी वाणी को उस तक इतने तक ही रखना है तो इतने तक ही रखना है, वहां तक की अपनी बाउंड्री है तो वहां तक ही है। ये आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि नियम बनाओ। बाबा ने तो कहा नियम बनाओ मुझे याद करने का। तो मन को कौन जीत सकता है, जो विकल्प और व्यर्थ संकल्पों के ऊपर जीत पाता है। और फिर आगे बाबा ने क्या बोला, जल्दी जल्दी बोलो, किससे, माया से।
बच्चा बनेंगे तो माया से बचेंगे। तो बच्चा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब 60 साल का व्यक्ति बाबा के घर आता है और बाबा कहते हैं बालक बन जाओ। तो बालक बन करके चंचलता नहीं दिखानी है, कहीं पर भी घुस गए, कहीं पर भी कुछ बोल दिया, कहीं पर भी कुछ, फिर कहते हैं क्या हमें तो पता नहीं था ऐसे भी होता है क्या यहाँ पर। ये जो 60 साल की उम्र रही है, कुछ तो पता होएगा ना जिंदगी में। यही बात अगर आपके घर में होती तो ऐसे चंचलता दिखाते हम? हद के मालिक पने को समाप्त करो, फिर भगवान का बालक बन जाओगे। और यही बालक अभी भी बेफिक्र बादशाह बन करके रहेगा और भविष्य में भी विश्व का, राज्य का बादशाह बनेगा। और क्या कहा मुरली में बाबा ने? बाबा ने कहा जब पुराने संस्कार पसंद या आदत पड़ गई है, नहीं भूल जाते हैं बाबा ने कहा, तो फिर बाबा ने कहा कौन से संस्कार है? पुराने से पुराने संस्कार तो देवता वाले संस्कार है, आदि काल के। ये तो बीच में आए थे रावण वाले संस्कार, जिन्हें हम पुराना संस्कार कहते हैं। पर इसके ऊपर बाबा ने एक और बात कही थी, कुछ भूत से जुड़ी हुई बात कही थी। बाबा ने कहा मरा हुआ व्यक्ति अगर जीवित हो जाए तो उसको भूत कहेंगे। इसी प्रकार से ज्ञान के अंदर हमने मर जीवा जीवन लिया है। ब्राह्मण बनना मतलब नया जन्म होना। नया जन्म हो गया तो फिर पुराने जन्म में अगर चले जाते हैं बार बार, तो इसका मतलब माया का भूत जाग गया। अभी अभी बीके, अभी अभी नॉन बीके, अभी अभी ज्ञानी, अभी अभी अज्ञानी, अभी अभी ज्ञान को अपने अंदर रखने वाले और अभी अभी अज्ञान को अपने अंदर रखने वाले। और लास्ट में बाबा ने ये बात कह दी, तेरा और मेरा के फेरे में मुश्किल बना देते हो हर काम को। जब मुश्किल आती है तो कहते हैं बाबा तेरा काम तुम ही जानो। और जब सब चीजें स्मूथ हो जाती है तब भगवान याद आता है हमको कि ये लो बाबा आपने ये काम किया था, उसके बदले में ये लो बाबा ये मैं करती हूँ अपना तन मन धन सफल। इसलिए तो भगवान कहते हैं ऐसों से पूरा लूंगा हिसाब में। ऐसों से भगवान क्या लेगा? अपना पूरा हिसाब लेगा। जिन्होंने ईश्वर की सेवा के लिए बाबा ने दी गई ये ट्रस्ट जो है, इसको भी भूल करके बाबा ने कहा अपने मन की खुशी और नशे को समाप्त किया, तो ये अमानत समझनी है। और फिर मुरली के लास्ट में बाबा ने पार्टियों से मुलाकात करी और बस यहाँ पर बाबा ने 3-4 बातें जरूरी बताई। कर्तव्य को जानो और कर्तव्य को जान करके जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय तेज रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है। समय की रफ्तार तेज हो और अपनी कमजोरी हो तो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जो ढीले होते हैं वो स्वयं ही शिकार हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा क्या बनना है? शक्तिशाली बनना है, सदा विजयी बनना है। तो विजयी बनना है तो रेस के अंदर तेज दौड़ना पड़ेगा, तेज। फिर आगे बाबा ने दूसरी बात कही, सदा अपने को बाप की हूँ, बाप के लिए हूँ, ऐसा समझ करके आगे बढ़ते चलो। जो सेवा के निमित्त बनते हैं उन्हें खुशी और शक्ति की प्राप्ति स्वतः ही होती है। ये बाबा कुमारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बाबा ने कहा 100 ब्राह्मणों से उत्तम कुमारी हो, साधारण कुमारी नहीं हो। 100 माना एक कुमारी को कितने तैयार करने हैं? 100 ब्राह्मण तैयार करने हैं। फिर बाबा ने कहा कुमारियों के ऊपर बाप दादा की सदा नजर रहती है। कुमारियां स्वयं को क्या बनाती हैं ये अब उनके ऊपर है, क्यों? लेकिन बाप दादा तो सभी को विश्व का मालिक बनाना चाहते हैं। बाबा तो हर कन्या, हर आत्मा को क्या बनाना चाहते हैं? विश्व का मालिक। लेकिन अब ये उस आत्मा के खुद के ऊपर है कि वो साधारण ही रहना चाहती है या पूज्य आत्मा, पूर्वज आत्मा बन करके, और ये जो बाबा ने कहा कल्याण करना चाहती है। अथक सेवा करो, बाबा ने कहा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है, बालक सो मालिक। तो इस मुरली से क्या करना है होमवर्क आज? इस मुरली से 20 पॉइंट निकालने हैं। 20 पॉइंट निकाल करके अपनी नोटबुक में सभी को नोट करने हैं। मुरली का नाम है बालक सो मालिक। मुरली की तारीख है 9 दिसंबर 1985। ओम शांति।